इस आंधी का इस तूफान क्या बात क्या बात क्या बात है क्या बात आराम से राखी बहन, ये गाना सुनना अभी चैनल में नहीं आया है। हमारे बहुत अच्छे छोटे भाई मोहन स्टूडियो कानपुर देहात और वहां से आपका स्टूडियो चलता है। इस गाने को सुनना श्यामनगर से भी चलता है। ठीक बात है, छोटा भैया हमारा औनाहा में तो बड़ा भाई श्यामनगर में। इस आंधी का इस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। बसे के मेरा दिल टूटा। क्या बात अरे बसे मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। अरे जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानो, बुद्धि पे जान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानो बुद्धि पे जान रह गया। जिंद ले गया। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ राखी बहन, इसको सुनना। भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। क्या बात चाहते थे कि दोनों दल लड़े ना, हाँ बल्कि एक हो जाएं। हाँ ये जब दोनों दल शांति दूत बन के गए तो दुर्योधन के पास पहुंचे। हाँ और इस दुर्योधन से कहा कि तुम संधि कर लो। क्या बात तो दुर्योधन ने भगवान कन्हैया को अनेक अभद्र भाषाओं में जवाब दिया। हाँ और जब अभद्र भाषाओं में जवाब दिया हाँ तो भगवान कन्हैया दुर्योधन के यहाँ से निकले हाँ और जाके विदुर के यहाँ चले गए। क्या बात जब विदुर के यहाँ चले गए, हाँ भगवान कन्हैया को दुर्योधन की वाणी में तकलीफ हुई, क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग था। बिल्कुल और क्या अभद्र भाषा का प्रयोग भगवान सह न सके, हाँ तो वहां कुछ कहा नहीं ना ना और जा करके पित महाराज विदुर के घर पहुंच गए। हाँ कहना पड़ा क्या और जब चले गए कन्हैया तो भीत पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन दुर्योधन सरल भाव ले भक्तों पर क्या बाबा इंद्रेश्वर नाथ के दरबार में आपको फूल माला हाँ प्रसाद की जरूरत नहीं, हाँ ऊपर किसी की जरूरत नहीं है। धन की है और जरूरत किसकी है? किसकी? सिर्फ आत्मसमर्पण की। हाँ अब इस गाने को सुन लेना, चूंकि प्रातःकालीन वेला है, बहुत दूर तक आवाज जा रही है और ग्रामीण अंचल है, लोग जग भी गए होंगे
और ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दूर तक आवाज जा रही है। क्या बात? क्योंकि रात्रि के प्रहर में कहते हैं आवाज दूर तक जाती है। हाँ। भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, आपके प्रभाव का भूखा नहीं होता है। सुनिएगा। सरल भाव ले भक्तों पर रीझते करुणा सिंधु बहुत है। क्या बात है बेटा? और द्रवित हृदय से तीन बंधु को नैनों के जल बिंदु बहुत हैं। तो अभिमान से अभिमानी के अरे मन में अभिमान रह गया। तो छिलके ग्रह और किए हैं विदुर्घ। दुर्योधन ने कहा 56 प्रकार का भोजन हमारे यहाँ है, लेकिन भगवान ने अरे छिलके ग्रह और किए हैं विदुर के धरा पकवान रह गया। छिलके ग्रह किए हैं प्रभु है, धरा पकवान रह गया। छिलके भगवान ने अरे छिलके ग्रह और किए हैं विदुर ए धरा पकवान रह गया है। आइए, हमारे मैनेजर साहब ने हमारे सुरेंद्र को 21 पत्र मुदाएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मैनेजर साहब। आगे बढ़ रहा हूँ। सत्यभामा ने पुण्य व्रत किया और दक्षिणा में नारद जी ने कहा कि दक्षिणा, तो नारद जी को कृष्ण के बराबर स्वर्ण दान देने लगी। नारद जी ने कहा कन्हैया दे दो। तो सत्यभामा ने कहा कन्हैया नहीं मिलेगा, इनके बराबर स्वर्ण दान दे सकती हूँ। जब ये बात कही, देखिए अहम क्या होता है टिल्लू भैया, अहम क्या होता है। इस गीत का शीर्षक जा रहा है। तो स्वर्ण दान जब देने लगी तो रुक्मिणी ने कहा क्या कि अरे बहन, हे सत्यभामा, तुम क्यों प्रभु के मन को नहीं टटोल रही हो। वाह, क्या बात है। सारे जगत का भारे है जिन पर, उनको तुला पर तोल रही हो। अरे पूरी दुनिया का भार जिसके ऊपर हो और तुम उनको तराजू में तौल रही हो, तो कह दिया क्या कि नादान से, अरे नादान से नादानी में ए मन में अभिमान रह गया। तो पति ग्रहण, क्या बात है। एक तुलसी दल पर्याप्त हो गया। अगर बात आपको अच्छी लगे, अरे पति ग्रहण और किया है प्रभु ने, अरे पति ग्रहण और किया है प्रभु ने, तो धरा स्वर्ण दान रह गया। पति ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्वर्ण दान रह गया।
पकवान रह गया हाँ और इधर सत्यभामा को जवाब देने के लिए पत्ती ग्रहण किया है प्रभु ने, हाँ तो धरा स्वर्ण दान रह गया। हाँ फिर एक जगह दिखा रहा हूँ, हाँ देखते रहना केवल बस। भगवान कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा पहुंच गए। जब सुदामा पहुंच गए तो भगवान कन्हैया उस वक्त भोजन कर रहे थे। क्या बात। जब भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे तो द्वारपालों ने बताया क्या कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पायों पानों की नहीं सामा, हाँ और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम। सुदामा। भगवान कन्हैया के कान में आवाज पड़ी, करे मेरा बाल सखा वाह सुदामा आया है। भगवान कन्हैया ने भोजन छोड़ दिया और रुक्मिणी ने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ। कहा रुको। रुको। भगवान कन्हैया, अरे मैं हूँ प्रेम के बस में मानो, कहते अपने कुल से। बहुत अच्छे बेटे, बहुत गर्म बजा रहे हो। भगवान कन्हैया ने खाना छोड़ दिया, अपने मित्र को लेने के लिए पहुंच गए। हाँ। और जो ही सुदामा को देखा तो भगवान कन्हैया ने सीने से लगा लिया। हाँ। और हाथ पकड़ के कन्हैया ले आए जहां भोजन कर रहे थे। हाँ। सुदामा बैठ गए। हाँ। और कन्हैया ने कहा कि क्यों, कुछ हमारे लिए लाए हो? हाँ बताओ। अब वहाँ 56 प्रकार का भोजन प्रभु पा रहे हैं। हाँ। सुदामा सचा गए कि गरीब आदमी हूँ मैं, क्या लाया हूँ? पंडिताइन हमारी वो किनकी लेके आई थी, उसको भी कांख में दाबे हैं सुदामा, उसको दे नहीं रहे। क्या बात? लेकिन भगवान तो सबको जानता है। हाँ, हाँ। कौन क्या है हाँ। ये इनको मालूम है, चाहे हमको न मालूम हो, टिल्लू भैया को न मालूम हो, हाँ। लेकिन इसको जरूर सब मालूम है बिल्कुल। कौन क्या है। अब भगवान कन्हैया ने सुदामा का हाथ पकड़ा। हाँ। और पकड़ करके वो पोटली निकाली। हाँ। कहा ये मेरी भाभी ने भेजा है, वाह। ये मेरी भाभी ने भेजा है, इसमें प्यार होगा। हाँ। और पोटली खोली। हाँ। भगवान कन्हैया एक तरफ 56 भोग रखा है, लेकिन पोटली खोली तो बात कहनी पड़ी। क्या क्या? मैं हूँ प्रेम के बस में मानो, कहते अपने कुल से है। और आए रुक्मिणी, इन भोगों से प्रेम नहीं जो मुट्ठी भर तन तुल से है। भगवान कन्हैया ने मुट्ठी भरी और खा लिया। जब खा लिया तो कहना पड़ा क्या? अरे बुद्धिमान, अरे बुद्धिमान से बुद्धिमानी में ए मन में अभिमान रह गया। तो कनिकी ग्रहण, कनिकी ग्रहण किया है प्रभु ने, अरे कनिकी ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्थान रह गया। कनिकी ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्थान रह गया। कनिकी आखिरी बात आदरणीय राखी बहन, इस बात की आखिरी बात ला रहा हूँ। पहली बात लालमन लाया है क्या? कि छिलके ग्रहण, फिर पत्ती ग्रहण, हाँ। और फिर कनकी ग्रहण। क्या बात? लेकिन आखिरी बात लाया हूँ, एक बार भगवान कन्हैया ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। पेट में दर्द।
दुनिया का वैद हकीम आया, हाँ लेकिन कन्हैया ठीक नहीं हुआ। क्या बात। तब विद्वानों ने बताया, वैद ने बताया कि अगर कोई प्रेमिका जो कन्हैया को हृदय से चाहती हो, वाह वो अपने चरणों की रज दे दे, हाँ और वो रज खोल के कन्हैया को अगर पिला दी जाए, हाँ तो इनका दर्द सही हो जाएगा। हाँ। पूरे पूरे क्षेत्र में सबके यहाँ हिलोरा पिट गया, मेरा कन्हैया बीमार है। हाँ। अरे कोई सखी चरणों की रज दे दे, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। क्या बात है। जिसके पास पहुंचते हैं लोग तो कहते हैं अरे मुझको पाप पड़ेगा, अरे मेरा कन्हैया तो भगवान है, भगवान को चरणों की रज कैसे दे दूं। लेकिन इधर कन्हैया परेशान है हाँ पेट के दर्द से, चूंकि वो 16 कला अवतारी है। क्या बात है। वो सब जान रहा है। राधिका के पास जब संदेशा पहुंचा तो राधिका ने कहा कि मेरे स्वामी को इतना कष्ट है, मैं चरणों की रज देने के लिए तैयार हूं। पदम चरणी रज अपनी, पदम चरणी रज अपनी, कोई ना करते दे। थोड़ा तर्ज बदली हुई है राखी बहन। हाँ मैं उस बात को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गाने का जो भाव है उसे प्रदर्शित रखना चाहता हूँ। कहा पदम चरणी रज अपनी, पदम चरणी रज अपनी, कोई ला कर दे। वही औषधि मेरी, वही औषधि मोरी, कोई आकर दे। तो विद्वान, अरे विद्वानी से विद्वानी में ए मन में अभिमान रह गया है। तो चरण रज ग्रहण, चरण रज ग्रहण किया है प्रभु ने, चरण रज ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा अनुष्ठान रे चरण रज ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा अनुष्ठान रह गया। चरण रज ग्रहण और छिलके ग्रहण किया है विदुर घर, दरे पकवान रह गया। पत्ती ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्वर्ण रह गया। और कनकी ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्थान रह गया। चरण रज ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा अनुष्ठान रह गया। किया है प्रभु ने, धरा अनुष्ठान रह गया। पद रज ग्रहण। प्रेम से बोलो विंदेश्वर नाथ की की जय।